आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मूल निवास 350 लागू करो। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो, इसके लिए लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर भी आते रहे हैं। एक अलग से एक संघर्ष समिति भी उत्तराखंड में बनाई गई है। इस बीच जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि राज्य में हिमाचल की तर्ज में एक भू कानून लाया जाए। क्योंकि जब राज्य अलग राज्य बना था और एक अलग राज्य की जब मांग उठी थी तो यही एक कल्पना थी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी की, कम से कम ये राज्य ऐसा हो जहाँ की जल जंगल ज़मीन पर स्थानीय लोगों का हक हो और कोई बाहर से आकर उस पर अतिक्रमण ना करे। और उत्तराखंड में पिछले 23-24 सालों में जो कुछ हुआ है, बहुत बड़ा एक जो लैंड बैंक था वो उत्तराखंड के लोग खो चुके हैं। अब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि सरकार इस पर निर्णय ले। आज आप देखेंगे तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, एक दिवसीय धरना इन्होंने दिया है। जगमोहन नेगी जी हमारे साथ है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अध्यक्ष हैं। सर, लंबे समय से चल रहा है आपका आंदोलन। सरकार ने बीच में, पुष्करधामी सरकार ने कोशिश की, एक समिति भी बना दी भू कानून को लेकर। क्या उस समिति की रिपोर्ट आने का आप लोग इंतज़ार करेंगे? आपको विश्वास है कि कुछ बेहतर सरकार करेगी या उस समिति पर विश्वास नहीं है, आप चाह रहे हैं कि वहाँ भी देरी हो रही है? देखिए, 2002 में जब पहली निर्वाचित सरकार आई थी तब से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने इस उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की मांग की थी। और 2003 में तिवाड़ी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने एक भू कानून यहाँ पे लागू करा, जो शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर का एक दायरा उन्होंने निश्चित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल बैन कर दिया, कोई भी भारी व्यक्ति नहीं ले पाएगा सरकार के परमिशन के बगैर। उसके बाद खंडूरी जी ने उसको थोड़ा और सख्त करने की भी कोशिश की 2007 के बाद। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र जी की जब सरकार आई, उन्होंने पूरे इस भू कानून को छिन्न भिन्न कर दिया, उसको रद्द कर दिया और तमाम आज जितने भी प्रोविज़न उन भू कानून के थे पहाड़ों में, मैदानों में, सब खत्म कर दिए। आज कोई भी आदमी आके पहाड़ में कहीं भी ज़मीन ले सकता है, जितनी मर्जी ज़मीन ले सकता है। तो निश्चित तौर से जो हमारा लैंड बैंक है, जो हमारा जो हमारी भूमि है, निश्चित एक सीमा तक निश्चित भूमि है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो निश्चित तौर से आज जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बहुत खतरा है। और हम 2018 से इस मांग को लेकर सड़कों पे हैं कि यहाँ पे सशक्त भू कानून हो। धामी जी की जो पहली सरकार आई थी उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, सुभाष कुमार जी की उसमें अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। लेकिन आज 3 साल होने वाले हैं, उस कमेटी का कोई रिपोर्ट आज तक सरकार ने पटल पे नहीं रखी है, ना उसको आउट किया है। तो हम सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं उस कमेटी की रिपोर्ट अविलंब आप लागू करें और सशक्त जो भू कानून है उत्तराखंड में उसको लागू करें। और मूल निवास 1950, क्योंकि हमारे स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारा जो पलायन है आज भी जस का तस बना हुआ है। तो इस प्रदेश को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ जब पलायन आज जस का तस है? इसी प्रकार लोकायुक्त कानून की हमने मांग शुरू से कर रहे हैं हम लोग। आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार के मामले में पूरे हिंदुस्तान में टॉप में है। यहाँ छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। पेपर लीक मामले हों, ज़मीनों के भूमाफियों के घोटाले के मामले हों, तमाम जितने मामले, हर मामले में बड़े भ्रष्टाचारियों को छोड़ा जा रहा है, छोटों को फंसाया जा रहा है। तो हम लोकायुक्त कानून किस लिए मांग करते हैं? लोकायुक्त कानून यहाँ लागू होगा तो निश्चित तौर से ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जनप्रतिनिधि से लेकर निचले स्तर का आदमी तमाम उस दायरे में आएंगे, एक कानून के दायरे में आएंगे। तो लोकायुक्त कानून में यहाँ पर लागू होना चाहिए। सरकार ने अभी कुछ दिनों हालांकि कमेटी बनाई है, क्या केवल कागज़ों पर बात चल रही है? सरकार ने कहा कि प्री वेरिफिकेशन करवाएंगे, अब हम कोई भी अगर कृषि भूमि खरीद रहा है तो बेचने वाला क्यों बेच रहा है उस पर भी जांच करेंगे, खरीदने वाला क्यों खरीद रहा है वो भी देखेंगे, और जिस मकसद से खरीदी गई है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखेंगे। ये बातें सिर्फ कागज़ों पर हो रही हैं या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बन जाए कि आप ज़मीन खरीद ही ना पाएँ? देखिए, ये सब मुझे लग रहा है लीपापोती वाले मामले हैं। अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है, अगर ईमानदार धामी सरकार ईमानदार है ज़मीन के मामले में, तो जो सुभाष कुमार जी की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करें, उसको अविलंब लागू करें। अब ये लीपापोती वाला कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इससे उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला है, यहाँ की पीढ़ी का भला नहीं होने वाला है। जो कमेटी बनाई गई सुभाष कुमार के नेतृत्व में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राज्य आंदोलनकारियों का एक भावनात्मक और आपका एक लड़ाई आपने पूरी जवानी इस राज्य के लिए दी है, एक स्टेक होल्डर आप भी हैं इस उत्तराखंड के। क्या आप लोगों से बातचीत की उस कमेटी ने?
क्या अलग अलग कुछ लोगों से बातचीत की, आप तक क्या रिपोर्ट पहुंची है उस कमेटी को लेकर? कोई बैठक हुई, आप लोगों से संपर्क किया गया, क्या बातचीत हुई है और हुआ क्या है उस? देखिए, उस कमेटी ने निश्चित तौर से बहुत ब्रॉड तरीके से उन्होंने हर संगठनों से, जन संगठनों से, पार्टियों से बातचीत करके उसका ब्यौरा तैयार किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच और उस समय हमारी जो उत्तराखंड एक भू संघर्ष समिति भी बनी थी, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने अपने प्रतिवेदन दिए थे, अपने सुझाव दिए थे कि किस तरह का भू कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए था, और कुछ बिंदु उन्होंने जो हमारे सुझाव थे उसमें सम्मिलित किए हुए हैं। तो निश्चित तौर से एक बहुत सशक्त भू कानून की उन्होंने पैरवी की है, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट ना विधानसभा के पटल पर रखी गई है, ना मंत्रिपरिषद ने उसको अप्रूव किया है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार अपने ही उस वादे से पीछे हट रही है। रिपोर्ट तैयार है आप ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुंची नहीं पहुंची इसका कोई पता नहीं। नहीं, रिपोर्ट सरकार को पहुंच गई है। अच्छा। उस समिति ने सरकार को 3 साल पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सरकार उसको ना विधानसभा के पटल पे ला रही है, ना उसको मंत्रिपरिषद से अप्रूव कर रही है, ना उसको लागू कर पा रही है। क्यों ऐसा कर रही है? निश्चित तौर से कहीं उनको भूमाफियाओं का दबाव होगा, वरना और क्या कारण हो सकते हैं कि इतनी कसरत करने के बाद भी, और सरकार द्वारा, इन्हीं के सरकार द्वारा गठित उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक अगर लागू नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं मंशा इन पे खड़ी होती है। बिल्कुल, तो ये थे जगमोहन नेगी जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात सीधी सी है, जो कमेटी बनाई गई थी सुभाष कुमार के नेतृत्व में, उसकी बैठकें भी हुई और तमाम लोगों से बातचीत की गई और एक रिपोर्ट तैयार की गई। वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है। तो क्या उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ पा रही है, अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही है? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं उस रिपोर्ट को लेकर। बहरहाल जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो यही चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को आप उस पर कुछ निर्णय लीजिए, या उस रिपोर्ट पर जो भी वो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक कीजिए। जनता उसे पढ़ना चाहती है कि किस तरह से वो रिपोर्ट बनाई गई है, क्या वो उत्तराखंड के हित में है, अगर हित में है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।